हेलो मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए, आज मैं आपको इस वीडियो में यह बतलाऊंगा कि नलजल अनुरक्षकों के प्रति पदाधिकारी गणों का या सरकार का क्या सोच है और सूबे बिहार के तमाम अनुरक्षक किस सोच में और किस मकसद से वो भटक रहे हैं। इन सारी बातों को मैं एक वीडियो रिकॉर्डिंग के मार्फत आप लोगों को बतलाने का प्रयास करूंगा। उस वीडियो रिकॉर्डिंग में पदाधिकारी से एक नलजल अनुरक्षक सह भूमिदाता के प्रखंड अध्यक्ष से बात हुई है और प्रखंड अध्यक्ष उनसे बात कर रहे हैं और वो स्पष्ट रूपेण किस प्रकार से यह बात प्रखंड अध्यक्ष को बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक हैं और सरकार वार्ड सदस्य को ही अनुरक्षक मानती है। अब विगत कुछ दिनों से जितनी भी लेटरें निकली है तो यह बहुत बड़ा उस पदाधिकारी से बात करने के दरमियान में यह बहुत बड़का सच्चाई सामने निकल करके आया है कि पदाधिकारी यह बात कहते हैं कि वर्तमान जो वार्ड सदस्य हैं उन्हीं को अनुरक्षक माना जाता है, पूर्व के अनुरक्षक को अनुरक्षक नहीं माना जा रहा है। इस तरह से वो वीडियो में और मोबाइल में बात कर रहे हैं। तो तमाम चीजों पर नलजल अनुरक्षकों को कैसे अधिकार मिलेगा, इन तमाम बातों पर कार्य हो रहा है। लेकिन इसमें हमारे अनुरक्षकगण कुछ साथीगण हैं जो रास्ता ही भटक गए हैं, उन्हें मंजिल दिखाई ही नहीं दे रहा है कि किस मंजिल तक हमें जाना चाहिए। जब सरकार ऑलरेडी यह सोच बना लिया है कि हम अनुरक्षक को नहीं रखेंगे, हम वार्ड सदस्य को ही अनुरक्षक मानेंगे, तो वैसे परिस्थिति में कानून, संविधान, प्रजातंत्र हमारा संरक्षण करता है और संवैधानिक कानून हमारा संरक्षण करता है। उस संरक्षण के तहत, उस कानून के तहत हम सरकार से मांग करेंगे, न कि पदाधिकारी गणों का चक्कर लगाएंगे। तो चलिए, मैं आपको सबसे पहले उस रिकॉर्डिंग को सुना देता हूं, उसके बाद में जो है आगे बात होगी। लालापुर प्रखंड से जनरल अनुरक्षक के प्रखंड अध्यक्ष बोलते हैं सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, बोल रहे हैं सर जी, हम लोग का मानदेय क्या हुआ? मानदेय भी नहीं मिल रहा है। चला गया जी, परसों ही कर रहा था, चला गया अकाउंट में, चेक कर लीजिए। तो वो अकाउंट में गया है, नयका वार्ड लोग के अकाउंट में गया है सर। हाँ तो जिनका पैसा था गया है, अभी पुराना लगे पैसा नहीं है तो वो लोग हम लोग के देना नहीं चाहते हैं लोग। पैसा रहेगा तब तो धीरे धीरे न जाएगा, कई बार नया पुराना सब कहाँ से चला जाएगा। ये नहीं बोल सर, जिसके खाता में अगर गया है, हम अकेले अपने नहीं बोल रहे हैं, नहीं टोटल नया वार्ड लोग बोल रहा है जो नहीं, हम लोग ये पैसा जो आ रहा है हम लोग अनुरक्षक को पैसा नहीं देंगे, जो हम लोग तीन चार साल से पानी चला रहे हैं सर। अरे तो अब चला रहे नहीं, अब पिछले साल से जो वार्ड सदस्य है वही अनुरक्षक है, पुराना तो सब खत्म हो गया। तो सरकारी वाला जो पंप हला जमीन में वो कि जो प्राइवेट हला है वो सब अनुरक्षक है, जो वार्ड सदस्य है वही अनुरक्षक है। आप सरकार का नियम पिछले साल चेंज हो गया जून से ही। तो मगर वो अपने लिए लालादेपुर में हुआ है कि सर और बिहार में हुआ है? पूरे बिहार के लिए हुआ है। तो पूरे बिहार के लिए निकलता है, प्रखंड के लिए नहीं निकलता है अलग से। हाँ तो बीच में तो लेटर जो निकला है सीवान में चाहे गोपालगंज गुठनी में कि अगर वार्ड सदस्य पैसा उठाकर अनुरक्षक को नहीं देता है तो वार्ड सदस्य के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वार्ड सदस्य खुद ही अनुरक्षक है तो वार्ड सदस्य पैसा किसको देगा? तो अनुरक्षक तो हम लोग बहाल हुए हैं सर, हम सभा से बहाल ही हुआ है। कहाँ बहाल हुआ है? जो वार्ड सदस्य वही अनुरक्षक है, खत्म हो गया कहानी। अच्छा, बहाल कहीं नहीं हुआ है। अनुरक्षक सभा तय करता था, पिछले बार जिसको भी बनाए थे चुनाव हो गया, उसके बाद जून से वार्ड सदस्य हो गया। अच्छा, आज की चिट्ठी निकल गया। अच्छा ठीक है, आज के डेट में हम लोग अनुरक्षक कोई पूर्व वाला कोई नहीं है? नहीं, वार्ड सदस्य है। अच्छा, अगर वार्ड सदस्य लिख करके देता है कि हम अनुरक्षक नहीं रहेंगे तो वार्ड सभा चुनेगा, जिसको चुनना है चुन लेगा वार्ड सभा। अच्छा, तो पूर्व वाला वार्ड अध्यक्ष है जी, आपको तो ये सब जानकारी होना चाहिए। खूब जानकारी है सर, इसलिए हम बात कर रहे हैं सर आपसे। हम तो हमें तो जानकारी है ही, हम लोग पंचायत। 2 लाइन सुन लीजिए।
हाँ जो वार्ड सदस्य वही अनुरक्षक होगा। हाँ। यदि वार्ड सदस्य खुद से लिख करके दे देता है कि अनुरक्षक का काम हम नहीं करेंगे, हाँ। तो वार्ड सभा किसी को अनुरक्षक चुन सकता है। अच्छा जिसको अच्छा। वार्ड सभा चुनेगा वही अनुरक्षक होगा। यही हम आपसे हाँ सर सुनना चाहते थे, है ना। हाँ इतना हाँ तो अब हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, हाँ, क्योंकि हम लोग ठीक है प्राइवेट जमीन दिए हैं, ठीक है, वो तो है ना। अलग दूसरा मैटर है। वो जमीन के दूसरा कोई मैटर उस है। समय सरकार द्वारा वीडियो साहब के देखिए द्वारा कहा गया हम वो लोग के दूसरा सर। मैटर है, वो आप दूसरा मैटर बोल रहे हैं, हम अनुरक्षक की हम बात बोल कर रहे रहे हैं हैं। सर, वीडियो पंचायती राज से मिले हुए हैं। हाँ ठीक है, मिलिए ना, मिलने तो अच्छा है, मिलिए, हम कोई 4-5 दिन दिक्कत नहीं। पहले मिले ना। क्योंकि इसका निदान वहीं से हो सकता है, यहाँ से नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कल हम लोग गोपाल हम लोग को जो गाइडलाइन मिलेगा उसको फॉलो करेगा। आज ठीक है। गाइडलाइन आ जाएगा, उसको हम लोग फॉलो कर लेंगे। वो तो हो गया, वो तो क्योंकि आप लोग का एक दिन मीटिंग में भी बात उठा हुआ है, लेकिन आप लोग के पास बड़ी पदाधिकारी से लिखित नहीं मिला है सर, ये भी बस हम लोग को बस मालूम है। खुद जब अध्यक्ष है, आपको तो ये सारा क्लियर होना चाहिए, ताकि आपसे हम दूसरे लोग को मैसेज भिजवा सके। हाँ तो क्योंकि अब यही हम पूछना चाहते हैं कि नया वो जो पुराना जो अनुरक्षक है, हम लोग 3 साल से भूमिदाता जो है, इनका कोई पावर नहीं है, कोई वांदे लेने का अधिकार नहीं है, यही कहने का अधिकार है, कहने का मतलब है सर आपका। अनुरक्षक जो आज के डेट में है वार्ड सदस्य है। हाँ, पूर्व में जो अनुरक्षक है उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू की बात नहीं है। हाँ। अनुरक्षक आज के डेट, वैल्यू का इसमें क्या मतलब है जी? वैल्यू का इसमें कहाँ से आ गया? जो आज सर जो वार्ड सदस्य जो आम सभा करके जिसको अनुरक्षक बन। हेलो मित्रों, तो आप लोगों ने यह रिकॉर्डिंग सुन लिया होगा और इसमें किस तरह से स्पष्ट रूप से यह कह रहे हैं कि हम वर्तमान में वार्ड सदस्य को ही अनुरक्षक मानते हैं, हम पूर्व के अनुरक्षक को अनुरक्षक नहीं मानते हैं। और जो पेमेंट आया है वह पेमेंट वास्तविक काम करे चाहे नहीं करे, देखिए सरकार के पॉलिसी को, वो स्पष्ट कर रहा है कि काम करे या नहीं करे पैसा उसी को मिलेगा। बिना काम करने वाले को, ये सरकार का नीति देखिए, ये पदाधिकारी गणों का नीति देखिए कि जो काम नहीं किया है उसको पैसा मिलेगा, लेकिन जो काम किया है उसे देने के लिए पैसा नहीं है। यह व्यवस्था इस सरकार में चल रही है, यह व्यवस्था ये पदाधिकारी गण कर रहे हैं, यह पॉलिसी जो है सरकार का तय हुई है। तो इन तमाम बातों को लेकर के हम लोगों ने लड़ाई जो है संवैधानिक लड़ने का प्रयास किया है। हम लोगों ने इस लड़ाई को उस मंजिल तक पहुंचाने का काम किया है जिस मंजिल पर सरकार से जवाब और तलब हो सकता है। तो मित्रों, जैसे ही संगठन तो विस्तारित होना अति आवश्यक है, लेकिन बेवजह पदाधिकारी गणों के पास चक्कर काट काट के अपना एनर्जी जियान करना भी कहीं से भी बुद्धिमता नहीं है। तो मित्रों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय अनुरक्त।